हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। अब आगे का टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 10 सेकेंड चैप्टर। क्या है हमारा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसका टॉपिक है वॉशिंग सोडा। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वॉशिंग सोडा के बारे में। इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनकी ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है और क्या इनके यूजेस है, ये पता करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, इनके ऊपर रिएक्शंस भी आते हैं। तो अपने को अच्छे तरीके से इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं। वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O, जिसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। ध्यान रखिएगा, Na2CO3 10H2O, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम इसको बोलते हैं। और इसका ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, और ये इसका नाम है। और दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। तो आपको वॉशिंग सोडा से अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब प्रोडक्शन, जो वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है बच्चों। एक स्टेप में नहीं और 3 स्टेप में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अच्छे तरीके से आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं 8-10 सालों के, तो देखे हो कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। तो इनके तीनों स्टेप को बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो पहला स्टेप क्या है? क्या लिखा है? वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। किससे प्रोड्यूस होता है? ये पहली बात बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन इसके फॉलोइंग 3 स्टेप्स हैं, और वो 3 स्टेप्स को अपने को क्या करना है? फॉलो करना होगा। तो पहला बोला है कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको बोलते हैं ब्राइन भी। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राइन। ये नाम जरूर याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। डू यू नो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड? एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब होता है जहां वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और उसमें मिला दूसरा पार्ट जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी कम हो। और कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है कि जिस सब्सटेंस का नाम ले रहे हैं हमारा सोडियम क्लोराइड, तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी क्या है? कम है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ब्राइन भी बोलते हैं। तो लिखा है फर्स्ट स्टेप क्या है? जब ब्राइन को when brine is reacted with ammonia, दूसरी चीज क्या है? यह अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। ठीक है। अब ये NaCl जो है ये कहीं ना कहीं वाटर में है, क्योंकि क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड तो ये है ही। तो जब रिएक्शन जब होगा तो NaCl रिएक्ट करेगा अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वाटर है तो ये बनाएगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा आगे आप पढ़ने वाले हो, ये भी आता है एग्जाम में, तो यहाँ ही देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? जो ब्राइन है जब ये रिएक्शन करेगा अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर के साथ, तभी देखिए क्या बना रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। तो बेकिंग सोडा देखिए यहाँ बन रहा है, और क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो पहला स्टेप ये रहेगा जहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, और क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है। अब लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट, फ्रॉम स्लाइटली सॉलेबल, सीधे लिखा फ्रॉम स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर, सो इट प्रेसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड। क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा कैसे? एज अ सॉलिड। वो कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो बना है उसको सेपरेट किया कैसे? फिल्ट्रेशन के थ्रू। ड्राइड, ठंडा किया, सुखाया मतलब उसको कूल करके ठंडा किया और फिर सुखा लिया। हीटेड एंड हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। मतलब सिंपल सा ध्यान रखना है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या लिया हमने? फिल्टर करके ड्राई किया, सुखा दिया पूरा। जब हमने फिल्टर करके सुखाया और उसको फिर से क्या किया? हीट किया। हीट किया तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा, जिससे हम समझ पाएंगे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। तो लिखा है द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सोडा ऐश। ये एनहाइड्रस क्यों हो गया? यहाँ वाटर बिल्कुल भी नहीं रहा। तो यही से समझ में आ रहा है कि जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था ये कैसा था? ये स्लाइटली सॉल्युबल था वाटर में। अब ये स्लाइटली सॉल्युबल था वाटर में, तो हमने क्या किया भाई? फिल्टर कर दो इसको।
फिल्टर किया, प्रेसिपिटेट फिल्टर करके बाहर कर लिया, उसको ठंडा ड्राई कर लिया। अब जब उसको हमने ड्राई कर लिया उसके बाद फिर से इसको हीट किया तो जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला वो एनहाइड्रस मिला। एनहाइड्रस का मतलब होता है पानी बिल्कुल भी नहीं है उसमें, जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई एंड वाटर वेपर। तो ये चीज़ मिला आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ गए, जो हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला था, अब उसके काम है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, उसको पानी में डिजोल्व करेंगे। इज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट वॉशिंग सोडा। देखिए ये एनहाइड्रस था, इसको पानी में हमने क्या किया, डिजोल्व किया। जैसे ही डिजोल्व किया तो ये रिक्रिस्टलाइज हुआ और इसने क्या बना दिया, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल बना दिया। दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो मतलब क्या है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज़ क्या, कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा कि जो ब्राइन था, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, अमोनिया से रिएक्शन किया। अमोनिया से रिएक्शन करने के साथ साथ यहाँ पे आपको खुद भी दिख रहा है कि इससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कर रहा है, वाटर भी है, और बनाया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया और अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट था ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला, मतलब ये स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में था। तो हमने क्या किया, इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर किया तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म था वो मिला, उसको हमने क्या कर लिया, ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप लगाई, उसको हीट किया। जब हीट किया तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला, जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली एंड वाटर। अब आगे ये जो हमारा एनहाइड्रस था, इसी सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर में फिर से डिजोल्व किया। जब हमने डिजोल्व किया तो रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, वाटर के क्रिस्टल इसमें मिलने लगे टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। और मिला क्या, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल मिला, जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ये मिला। तो आपको ये तीनों स्टेप पड़ेगी। अब यहाँ पे अब बात आ गई यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, क्योंकि अभी तक आप सोचेंगे मैम ये आप वॉशिंग सोडा पढ़ा क्यों रही थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करा क्यों रही थी। समझ जाओगे अब क्यों। यहाँ पे सिंपली लिखा है वॉशिंग सोडा इज यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, मतलब वॉशिंग पर्पस में यूज़ होता है, कपड़े वपड़े धोने में काम होता है भाई। ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम परमानेंट हार्डनेस होती है पानी में, परमानेंट हार्डनेस के कारण कितनी प्रॉब्लम आती है, हमारे घर के टैप जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हेयर ख़राब हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, कई तरीके की प्रॉब्लम होती है जब पानी कैसा होता है, हार्ड होता है ना। तो हार्ड वाटर जो होता है, परमानेंट हार्डनेस होती है, वो किसी कारण होती है, कैल्शियम के कारण और मैग्नीशियम के कारण। और इनके जो मेन होते हैं सॉल्ट्स, और इनके सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब इनके सॉल्ट्स होते हैं जिनके कारण होता है टेम्परेरी हार्डनेस भी है। लेकिन यहाँ परमानेंट बोला है तो परमानेंट के मेन रीजन ये होते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं किसको, सोडा को। किसको यूज करते हैं, सोडा को। फिर इसके अलावा देखिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली फॉर ग्लास, सोप एंड पेपर, उसमें भी हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। साथ ही साथ हम बात करें किस में यूज करते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स मतलब सोडियम कंपाउंड जो होता है उसको बनाने में, जिसको बोरेक्स है, इसको बनाने में भी हम किसको यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं भाई। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने पढ़ा था कि वॉशिंग सोडा क्या है, समझ जाइए, उनके फॉर्मूले, उनका नाम। वॉशिंग सोडा को और क्या नाम बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला इज Na2CO3 10H2O। हाउ वी कैन प्रिपेयर, बाय 3 स्टेप। ओके, तो वो 3 स्टेप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों स्टेप आपको पता होने चाहिए और यूजर्स भी आपने देख लिए। अब टाइम है क्या, वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का एंड बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करने का, कि हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।